हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेक्सप्रो इंटरप्राइजेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 जनवरी ओपन हुआ था और 24 जनवरी आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 145 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 53.65 करोड़ का इशू साइज, फुल्ली फ्रेश इशू जिसमें से 37 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेश इशू 47.13 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 6.53 करोड़ का है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई लिस्टेड किया जाएगा। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। यहाँ पे अदर्स को 47.49%, रिटेल को भी इतना ही ऑफर दिया गया है। वहीं अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो कंपनी में अलॉटमेंट डेट रखा गया 27 जनवरी का। 28 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 29 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रमोटर है मिनेश अनिल भाई चौवाटिया, प्रेमल निरंजन शाह, रागेश दीपक भाटिया और रविशंकर श्री राम मूर्ति मल्ला इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 66.99% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एचएनआई से 1.76 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि 30,84,000 शेयर्स का बीड हुआ है। 44.7 करोड़ का, जो कि 1089 एप्लीकेशन सबमिट किया है। वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है एचएनआई से, लेकिन रिटेल से ओवर सब्सक्राइब है 10.97 टाइम का। 1,92,80,000 शेयर्स का बीड हुआ, जिसमें से 279.5 करोड़ का 19,280 एप्लीकेशन सबमिट किया है। टोटल गाइज 6.36 टाइम का सब्सक्राइब है। 2,23,64,000 शेयर्स का बीड हुआ है। 324 करोड़ का 20,369 एप्लीकेशन सबमिट किया है। गाइज जो भी सब्सक्राइब है इसमें रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई से फुली सब्सक्राइब है, जिसके कारण गाइज टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। डे 1 में क्यूआई टोटल था 2.85 टाइम का, डे 2 में 6.36 टाइम का सब्सक्राइब है। जो भी सब्सक्रिप्शन हुआ है डे 2 में ही इंक्रीज किया है। जीएमपी की बात करें तो 20 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है, 165 रुपीज पे लिस्टिंग हो रही है। 13.7% की एक बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है, कोई बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें तो मार्च 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि वसी महाराष्ट्र में है। और स्टार्ट किया था एज अ फर्नीचर और फिक्सचर बिजनेस रिटेलर्स के लिए, और अब जो है क्लाइंट्स एक्वायर किया है मल्टीपल रिटेल सेगमेंट्स के में, जो कि जैसे फैशन, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, ब्यूटी, टेलीकॉम एक्सेट्रा में, जो किसी पर स्टार्ट किया था फर्नीचर और फिक्सचर बिजनेस जो सो ऐसा स्टार्ट किया था रिटेलर्स के लिए, और अब बहुत तेजी से इंक्रीज किया है, एक्सपैंड किया है। कंपनी फर्नीचर का जो सो मैन्युफैक्चर करता है ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस और ग्रोइंग होम सेगमेंट के लिए। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें इसमें इंक्लूड है शॉपर स्टॉप, 1RX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेंसकार्ट, मार्क्स एंड स्पेंसर, रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एंड बियॉन्स बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड इसके जो सो क्लाइंट्स है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और तीनों वाशी महाराष्ट्र में है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 65 एम्प्लॉइज परमानेंटली कंपनी में जो काम करते, जो किसका स्ट्रेंथ था, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था। और फर्दर 126 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये एम्प्लॉयड थे और 9 एम्प्लॉइज जो है पे रोल पर काम करते इसके सब्सिडियरी में, जिसमें 65 एम्प्लॉइज से ऊपर। और अगर हम बात करें इस कंपनी का स्ट्रेंथ का, तो डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है, जो कि एबिलिटी है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है। वर्सटाइल एंड मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है की कस्टमर्स के साथ, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल की बात करें 23 में एसेट्स था 27.8 करोड़ का, अभी है 50.5 करोड़ का। नेट वर्थ था 4.6 करोड़ का, अभी है 13 करोड़ का। रिजर्व था 4.4 करोड़ का, अभी है 5 करोड़ का। तो गाइस यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज किया एसेट्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स में। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 62.8 करोड़ का रेवेन्यू, 63 लाख का प्रॉफिट। 24 में 83 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के फर्स्ट हाफ में 49.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखें तो बहुत तेजी से इंक्रीज किया है, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन। ROE 56.24%, ROCE 62.2%, डेट टू इक्विटी 0.65 टाइम, RONW 56.24%, PAT मार्जिन 6.25, PE रेशियो 25.49 टाइम्स का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इसकी कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जैसे क्या है इसमें रिस्की पॉइंट कि देखिए कंपनी जो है प्रोमोटर्स और ये दोनों जो है सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट के कारण
कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को डेट्रीमेंटल कर सकती है। कंपनी का रेवेन्यू रिलाई कर रहा है फ्यू क्लाइंट्स पर और किसी भी क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं किया है। कंट्रीब्यूशन की बात करें टॉप 10 कस्टमर्स का, तो देखिए जो मैं कंट्रीब्यूशन बात करूंगा जब भी, तो 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ ऐसे करके बात करेंगे और ये परसेंटेज में रहेगा, जो कि 71.7%, 65.7%, 64.8%, 73.8% का कंट्रीब्यूशन था। और अगर यार गाइस यहाँ पे अगर देखिए तो क्लाइंट से कोई भी लॉस होता है या बिजनेस प्रोडक्शन होता है तो ऑपरेशन फाइनेंसेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। लार्ज शेयर जो है रेवेन्यू आती है स्पेसिफिक रीजन प्राइमरी महाराष्ट्र से। इस स्टेट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर है, और जो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो है 22 जो है ये स्टैंड अलोन बेसिस पर है, 23, 24 जो है कंसोलिडेशन बेसिस पर है, जो कि कंट्रीब्यूशन जो है 51.2%, 46.8%, 44.8% और 71.7% का कंट्रीब्यूशन था। एडवर्स डेवलपमेंट अगर आता है इस एरिया में तो ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अब इम्पैक्ट कर सकती है। जितने भी रेक्सप्रो का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है सभी महाराष्ट्र में है, जैसे कि एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर इस बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर आता है तो इस रीजन का तो इसकी वजह से बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 6.28 करोड़ का टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स था। अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी जो है सो एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इक्विपमेंट का परचेज करना चाहती है, फैक्ट्री का रिनोवेट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो कंपनी जो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर अलग अलग पर्पस के लिए डाइवर्स प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही है, जो कि एक गुड क्लाइंटेल है कंपनी के पास, क्योंकि एज अ रेगुलर कस्टमर्स है पैन इंडिया बेसिस पर। और 23 से अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन सडन बूस्ट हुआ है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया सुपर अर्निंग्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद कम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो ट्रेंड्स है, जो ग्रोथ ट्रेंड्स है, इसी को आगे सस्टेन करने में कॉन्फिडेंट है, सस्टेन करेगा इसको, इसमें कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट। और इसलिए अगर आप अप्लाई करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की है इस आईपीओ में अप्लाई करना गाइस, लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।